दोस्तों, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा फैक्ट जो या तो बताया ही नहीं गया या उसको झुठलाया गया। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण का विवाह मां रुक्मिणी से उनके 30 साल की उम्र में हुआ था। नंबर 2, अपने विवाह के बाद और 18 साल तक रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए, और इसका मात्र इतना ही कारण था कि रुक्मिणी ने शादी के बाद भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे एकदम आप ही के जैसा सुंदर बालक चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने गर्भाधान संस्कार के सिद्धांत को अपने वैवाहिक जीवन में अप्लाई किया। तो गर्भाधान संस्कार के और सारे कंडीशन को फुलफिल करते हुए दोनों पति और पत्नी ने 18 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ सहवास किए। श्री कृष्ण ने लगातार 48 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। इसका प्रमाण यह है कि 30 साल की उम्र तक गुरुकुल से आने तक उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। उसके बाद और 18 साल यानी टोटल मिलाकर के 48 साल उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तब जा करके प्रद्युम्न जैसा उनसे भी ज्यादा सुंदर माने जाने वाले कामदेव के अवतार पैदा हुए उनके पुत्र के रूप में। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में यह वर्णित है कि प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर थे। फैक्ट नंबर 3, अपने कार्यकाल में अपने समय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा टोटल 2400 गुरुकुल संपूर्ण भारत में खुलवाया गया। उनके प्रयास से खोला गया, यानी कि भगवान श्री कृष्ण शिक्षाविद और शिक्षा प्रेमी थे, समाज को शिक्षित करना चाहते थे। फैक्ट नंबर 4, गायों के संबंध में गहन शोध अगर किसी ने किया तो भगवान कृष्ण ने। यही कारण है कि भगवान कृष्ण से पहले और भगवान कृष्ण के बाद, भगवान कृष्ण से पहले गायों को हिंदू धर्म में वह स्थान प्राप्त नहीं था जो भगवान श्री कृष्ण के बाद मिले। फैक्ट नंबर 5, श्री कृष्ण के चौथे पीढ़ी के वज्रनाभ ने गुजरात में द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि भगवान श्री कृष्ण के चौथे पीढ़ी थे। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। यही कारण है कि गुजरात के यादव भगवान श्री कृष्ण को दादा कृष्ण कहते हैं, यानी गुजरात के सारे यादव वज्रनाभ के ही वंशज हैं। फैक्ट नंबर 6, मांस और मदिरा का सबसे ज़्यादा अगर विरोध किसी ने भारतीय संस्कृति में किया तो वो है भगवान श्री कृष्ण, और इसका कारण था दुर्वासा और गंधारी का श्राप। चूंकि श्री कृष्ण अपने जीवन का अधिकांश समय गुजरात में ही गुजारा, वही द्वारिकापुरी में। यही कारण था कि पूरा गुजरात पे श्री कृष्ण का प्रभाव है, और आज आप देख सकते हैं कि पूरे गुजरात में मांसाहार और मदिरापान आपको नहीं मिलेगा। इसको अगर बैन किसी ने किया था तो श्री कृष्ण ने, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में इस बात को नहीं समझ पाए और दारू बंद किए और फेल हुए। और इसका एक और प्रमाण मिलता है, पटना से पश्चिम आप गुजरात तक चले जाइए, अधिकांश जदुवंशी पूरे हिंदू समाज में आज भी आपको सबसे ज्यादा शाकाहारी मिलेंगे। फैक्ट नंबर 7, राधा का उम्र 18 का था तो भगवान श्री कृष्ण का उम्र 6 का था। वास्तव में राधा भगवान शिव की अवतार है और श्री कृष्ण राधा के आराधक हैं, यानी राधा के आराधक हैं श्री कृष्ण। लोगों ने तोड़ मड़ोड़ करके इस प्रसंग को रखा। अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो आप इस शब्द को सोचिए, राधक आराधक। राधक और आराधक में जो संबंध था वही संबंध राधा और कृष्ण में, यानी श्री कृष्ण शिव के भक्त हैं और शिव श्री कृष्ण के भक्त हैं, यानी राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच में भगवान और भक्त का संबंध है। फैक्ट नंबर 8, नरकासुर के द्वारा बंदी कन्याओं का समाज के द्वारा बहिष्कार करने के कारण श्री कृष्ण ने केवल अपना पति नाम उनको दिया था, उनसे उनका आज तक कोई संबंध नहीं रहा। फैक्ट नंबर 9, फैक्ट नंबर 9 को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पे बरसेगी। अगर आप श्री कृष्ण भक्त हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपके और नजदीक होंगे। अपने समय से 5000 साल एडवांस भगवान श्री कृष्ण बोले थे, यानी उनका जो थॉट था वो उनके समय के लोगों के रीजन से 5000 साल एडवांस था। यानी उस समय श्री कृष्ण को, यानी कि द्वापर युग में श्री कृष्ण को समझने वाले लोग 2-3 ही थे, और आज कलयुग में देखिए कि श्री कृष्ण को समझने वाले लोगों की संख्या संपूर्ण विश्व में लगातार बढ़ते जा रही है। यही कारण है कि बिना तलवार का ही श्री कृष्ण के भक्त दुनिया में बढ़ रहे हैं। इस 9 फैक्ट को जानने के बाद आइए श्री कृष्ण के संबंध में और सारी चीज़ों को जानते हैं जो खास करके हमारे स्टूडेंट के लिए मोटिवेटेड होगा, स्टूडेंट के लिए योग्य होगा। वही थॉट अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जन्माष्टमी की शुभकामनाओं को देने से पहले मैं क्यों शुभकामनाएं दे रहा हूँ, इसका कुछ गहन अर्थ है। बस ये औपचारिकता भर। मेरा सब्जेक्ट भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण का सही उपयोग। हम भारतीय 5000 साल से श्री कृष्ण हुए अब तक श्री कृष्ण के 3 गीता के सिद्धांत है: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो हमारे देश में भक्ति योग और ज्ञान योग को तो बढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हुए, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप भक्ति योग के सिद्धांत को देखें तो भक्ति योग के सिद्धांत को बढ़ाने में मीरा, रैदास, रसखान और बहुत सारे लोग हुए। वर्तमान में गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, तो ये सारे महापुरुष श्री कृष्ण भक्ति का बढ़ावा दिए। और श्री कृष्ण भक्ति का बढ़ावा इस कदर दिया गया कि आज आप देखिए पूरे वर्ल्ड में श्री कृष्ण के नाम पे एक संस्था इस्कॉन काम कर रही है और बहुत सफल रूप से वो आगे बढ़ रही है। ज्ञान योग की बात करें तो बहुत सारे ज्ञानी भी हुए जो कि श्री कृष्ण के गीता पर अपना विचार दिए। उनमें से एक आचार्य रजनीश, जिनको कि मैं समझता हूँ, सुनता हूँ और पढ़ता हूँ। श्री कृष्ण के बारे में उनके वक्तव्य मुझे आसानी से समझ में आते हैं। लेकिन मेरा विचार है कि हमें कर्मयोग को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 21वीं शताब्दी में भारत को महाशक्ति अगर बनाना है तो हमारे युवाओं को संघर्ष के रास्ते पे चलने के लिए श्री कृष्ण के कर्मयोग का जरूरत है। अब आप कहेंगे कि अगर हम भक्ति योग और ज्ञान योग को छोड़ देंगे तो कर्मयोग से श्री कृष्ण दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि मैं कर्मयोगियों को भी प्रेम करता हूँ, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, सबको बताया है कि मैं प्रेम करता हूँ। तो जो लोग कर्मयोगी हैं कृष्ण उनसे भी प्रेम करते हैं। और ऐसे भी अर्जुन को वहाँ भक्ति योग का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा था, न ज्ञान योग का। लास्टली अर्जुन को मोटिवेट किया जा रहा था, अर्जुन को उनके कर्मों के लिए। पूरा गीता को अगर कर्मयोग के सिद्धांत से देख करके हम गीता को एक मोटिवेशनल किताब बना करके अपने युवाओं के बीच में श्री कृष्ण के कर्मयोग के सिद्धांत को प्रचारित करें तो हमारे देश के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट होगा। वो खुद अपने आप में एक क्षमतावान युवा बनेंगे और इससे देश को फायदा होने वाला है। अब इसमें दिक्कत यह है कि हमारे वर्तमान युग के जितने भी संत महात्मा हैं, जिसमें ज्यादातर श्री कृष्ण के भक्ति योग का ही बात करते हैं, वो श्री कृष्ण के कर्मयोग का बात बहुत कम करते हैं, क्योंकि उन्हें पुराने सोच के ऑडियंस चाहिए, उनका भीड़ चाहिए और वो अपने पुराने ऑडियंस को मेंटेन करने में रह जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज के जितने भी संत हैं वो हमारे युवाओं के लिए श्री कृष्ण के कर्मयोग के सिद्धांत को सही रूप में प्रस्तुत करें, ताकि हमारे युवाओं में संघर्ष करने की कैपेसिटी आए। और ऐसे भी श्री कृष्ण का पूरा जीवन जितना संघर्ष में बीता है उतना आज तक इतिहास में किसी महापुरुष का नहीं बीता है। तो खुद श्री कृष्ण का पूरा जीवन संघर्ष में बीता है। हमेशा वो राष्ट्रवादी रहे हैं, क्योंकि भारत में जो गंदे राजा थे, जिनका कि जो कि अपने कर्म से भटक चुके थे, उन राजाओं को हटा करके हर जगह अच्छे राजाओं का बहाली करना और मेन साम्राज्य जो हस्तिनापुर था उसके भी राजा को, दुर्योधन को हटा करके सही कर्मयोगी राजा युधिष्ठिर को जगह पहुंचाना, यानी सत्ता तक पहुंचाना, ये श्री कृष्ण का मेन फोकस रहा था। गीता का ज्ञान वो 45 मिनट तक दिए, लेकिन पूरे लाइफ में वो संघर्ष करने और संघर्ष कराने का बात कहे हैं। तो मैं आप तमाम संत महात्माओं से आग्रह कर रहा हूं कि आप हमारे युवाओं को श्री कृष्ण के कर्मयोग के सिद्धांत पर मोटिवेशनल स्पीच दे करके युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। मेरे युवा साथी भी जो सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको श्री कृष्ण के भक्ति योग और ज्ञान योग से हट करके उसमें आप रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कर्मयोग को फोकस करना चाहिए। अगर आप कर्मयोग को फोकस करेंगे तो आपका लाइफ खुद सफल होगा। तो बस आज इतना ही।